हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों, एनालिसिस वीडियो थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को डाला था, तो उसमें मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इतने बड़े फॉल क्यों होते हैं और हम इसे कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने किया। तो कैसे प्रेडिक्ट किया और इन पे कैसे पैसा बनाया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, एक बात को आप लोग समझ लीजिए कि जब मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मैंने इसको प्रिडिक्ट किया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो चार्ट पढ़ना जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को जानते हैं। वो मैं हूँ और वो कई सारे और यूट्यूबर्स हैं या फिर कई सारे बड़े ट्रेडर्स हैं जो लोग जानते हैं। मुझसे तो बहुत ही बड़े ट्रेडर हैं जिनके अपने बहुत बड़े बड़े चैनल है। आप लोग उनको फॉलो भी करते होंगे, तो आप उनके चैनल पर जाइए, देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उन लोगों ने भी सेम यही बात बोली थी, मैं भी वही बात बोल रहा हूँ। मुझसे भी जो कम एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो भी यही बात बोलेगा अगर उसे टेक्निकल चार्ट पढ़ना आता है। तो सिंपल सी बात है, चार्ट सबके लिए सेम है और दिखाई भी उसमें सेम ही चीज़ नज़र आ रही है। तो कुछ अलग नहीं है, सब पढ़ पा रहे हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं। तो बस वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसके लिए दोस्तों, हमें पहले मार्केट को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि मार्केट में एक्चुअल में हुआ क्या पिछले कुछ दिनों में। देखिए दोस्तों, मार्केट ने ये हाई बनाया था 44,200 का, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉल कर गए 41,500 का लेवल हम लोगों ने यहाँ पर टच किया। तो यहीं पर हम लोगों ने सपोर्ट लिया। उसके बाद हम बहुत रैपिडली ऊपर आए और लगभग लगभग 43,500 के आसपास तक हम लोग यहाँ पर हाई बनाते हैं। उसके बाद हम लोग फिर गिरते हैं और अब जो पिछला लो था 41,500 के आसपास का, उसके पास यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो बार बार हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर कंटिन्यूस इसको ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है और फिर हम लोग ऊपर उठते हैं। अब यहाँ पर इस बात को समझना दोस्तों कि मार्केट में यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा था, बार बार ये रेजिस्टेंस बन रहा था जो कि था लगभग 42,700 के आसपास। तो मार्केट इस पर कई बार टेस्ट करता है और यहाँ पर इसको ब्रेक करता है और इसके ऊपर जाता है, 2 दिन यहाँ रुकता है और फिर उसके बाद इतना बड़ा फॉल। तो ये अभी तक फिलहाल हुआ है। अब इसको कैसे जज किया जा सकता था उस पर हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको समझना पड़ेगा एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर का नज़रिया। तो उस पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर ये क्या है, तो यहाँ पर मैं क्लियरली आपको समझाता हूँ। सुबह टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो डाला था, यूट्यूब लिंक नहीं थी, नॉर्मल वीडियो बना के डाला था। तो इसलिए वो चीज़ काफ़ी यूज़फुल मुझे लगी, तो मुझे लगा कि यहाँ पर यूट्यूब में भी आप लोगों को देना चाहिए जो मेरे सब्सक्राइबर है। तो उनके लिए मैं यहाँ पर बेसिकली वीडियो लेकर आया हूँ। अब दोस्तों, मान लीजिए कि एक ये लेवल है, मान लो कि ये लेवल है यहाँ पर 42,000 का, ठीक है दोस्तों, और ये लेवल है यहाँ पर 40,000 का। अब आप मान लो कि कई महीनों से मार्केट इसके बीच में चल रहा है। जब भी यहाँ 40,000 जाता है तो एक सपोर्ट ले लेता है यहाँ पे हमेशा जाकर, और जब भी ये 42,000 गया है ये हमेशा यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेता है। ठीक है दोस्तों, जब भी 42,000 जाता है हमेशा गिरता है और 40,000 पे हमेशा सपोर्ट करता है। तो यहाँ से हमें दो बड़े बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गए और बाकी मार्केट इसके अंदर चल रहा है। बस उसने अभी 40,000 तोड़ा नहीं है बहुत टाइम से और 42,000 भी नहीं तोड़ा है। तो इसके 2,000 पॉइंट की रेंज बहुत बड़ी रेंज है। तो मार्केट इसी रेंज के अंदर चल रहा है। तो अब दोस्तों देखिए, ऑप्शन बायर का नज़रिया क्या है। ऑप्शन बायर जानता है कि हाँ, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन लेवल्स के पास मार्केट कब आ रहा है। अगर आप इसको काउंट करने बैठोगे तो आपको समझ आएगा कि यार ये लेवल तो मार्केट ने महीनों में, मतलब 1 डेढ़ महीने में एक बार टेस्ट करने आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 1 महीने में एक बार ट्रेड करूंगा कि चलो भाई अब इंपॉर्टेंट लेवल आ गया, डेली लेवल आ गया, अब इस पर ट्रेड करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बायर जनरली क्या करेगा, ऑप्शन बायर तो हर दिन ट्रेड ले लेता है, एक या दो, या फिर कभी कभी चलो 2 दिन में एक बार ट्रेड ले लिया। लेकिन ऑप्शन बायर 1 महीना वेट नहीं कर सकता ट्रेड के लिए। नॉर्मल सी बात है, उसे ट्रेड करना होगा, ये एक नीड है बेसिकली। तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा ऑप्शन बायर फिर क्या करता है। ऑप्शन बायर ये देखता है कि यार ये डेली लेवल के हिसाब से छोड़ो, हम अगर इसको 5 मिनट या 15 मिनट के बेस पर देखें तो हमें अंदर पे भी ट्रेड मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर अगर मैं इस चार्ट को खोल रहा हूँ बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर देखिए, अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसको अगर मैं यहाँ पे से क्लियर करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ठीक है, यहाँ से जैसे हमें एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिख गई, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हमें नज़र आ रही है, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी। यहाँ से भी अगर आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी ऐसे खींच सकते हो, इस तरह से ये बना सकते हो आप लोग चाहो तो, या चाहो तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट में देख सकते हो इस तरह से। तो अब यहाँ लेवल देखोगे आप लोग तो कितने दिन में, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये, अब ये कितने दिन में टूटा, ये कितने दिन से लग गए बनने में। यहाँ से ये बनते बनते 14 दिसंबर से ये टूट रहा है 25 जनवरी को। तो अब क्या आप लोग 1.5 महीना वेट करोगे एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए? नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया हम डेली लेवल नहीं देख सकते, हमारा काम है 5 मिनट या 15 मिनट खोल लो, 15 मिनट के हिसाब से हमें डेली ट्रेड मिलेगा कुछ ना कुछ।
डेली कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कोई भी दिन उठा लो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 15 मिनट या 5 मिनट के बेस पर अगर मैं ट्रेड करने बैठूं, जैसे मैंने ये 5 मिनट ले लिया, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा हर दिन मिलता रहेगा कि भैया चलो ठीक है, ये लेवल बना, यहाँ जैसे ये था, ये फर्स्ट डे की कैंडल टूटी, यहाँ पर एंट्री कर ली, ये ऊपर गया, यहाँ कहीं पर को आधी क्वांटिटी बेची लेकिन ये नीचे आ गया तो फिर बाकी आधी ट्रेल कर लिया। तो इस तरह से हर दिन हम कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। तो ऑप्शन बायर का जनरली ये काम है। इसके उलट ऑप्शन सेलर की क्या मेंटेलिटी होती है? ऑप्शन सेलर की मेंटेलिटी दोस्तों इससे काफ़ी अलग है। ऑप्शन सेलर की मेंटेलिटी क्या है? ऑप्शन सेलर की मेंटेलिटी ये है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेली लेवल खासकर देखते हैं कि जो लेवल बार बार मार्केट जिसको तोड़ नहीं रहा है, तो उस लेवल को जनरली ऑप्शन सेलर देखता है, या फिर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी हो चलेगा। तो वो दोनों चीज़ों को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है और वहाँ पर वो ट्रेड करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया है। ये लेवल जो है यहाँ पे देख सकते हो, एक बार टेस्ट, फिर 2 बार टेस्ट, फिर 3 बार टेस्ट, फिर नीचे गिरा, फिर 4 बार टेस्ट, फिर नीचे गिरा, फिर 5 बार टेस्ट। तो कितनी बार इसने इतने दिनों में इस लेवल को टेस्ट किया। तो ऑप्शन सेलर के नज़रिए से ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसका मतलब जब भी ये लेवल ब्रेक करेगा ऊपर के लिए तो एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड मिल सकता है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम है तो कौन सेलिंग क्या की जाएगी, पुट सेल करेंगे या कॉल सेल करेंगे? देखो दोस्तों, अगर आप बायर हो तो सिंपल है, ऊपर जाना है, मार्केट ने ऊपर के लिए ब्रेकआउट कर रहा है तो बड़ा सिंपल सी बात है कि कॉल बाय की जाएगी। लेकिन अगर आप सेलर हो तो आप वहां पर पुट को सेल करोगे, कॉल बाय के बदले आप पुट सेल करोगे। तो यहाँ पे पुट को सेल किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप पुट सेलर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे पुट सेलर बैठ गए और वो जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ा वो यहाँ पर बैठ गए। अब उनको सिंपल सा ये थिंकिंग है कि 42,600 या 700 के ऊपर ही मार्केट गया है, तो 42,700 का पुट अगर हम ले लें तो 42,700 के ऊपर अगर मार्केट चल रहता है पूरा अगली एक्सपायरी तक, तो बड़ा सिंपल सी बात है, 42,700 की वैल्यू जीरो होने वाली है। अगर हमने 300, 400 या 250 रुपये का कोई प्रीमियम खरीदा है, 42,700 का सेल किया है, तो अगर 42,700 नहीं आता है मार्केट, तो सिंपल सी बात है अगर वो ऊपर टिक गया तो उसने पूरा जीरो होना है एक्सपायरी तक। सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पर भी सेलर बैठे हैं 42,700 वाले। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मार्केट नीचे यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो इस जगह पर बार बार सपोर्ट मिल रहा है। तो कुछ लोगों ने 42,000 का सेल करके बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ पर 41,500 का सेल करके बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि 41,500 तो खैर अल्टीमेट ही लेवल है 41,500, तो 41,500 वाले भी कुछ सेल करके बैठे हैं। तो सब सेलर यहाँ पर बैठे हुए हैं इस साइड में। वहीं कॉल साइड की बात करो दोस्तों, तो कॉल में भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है कॉल में नहीं बैठे। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि ये लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मार्केट पहले, ये आप लोग क्लियरली देख सकते हो, मार्केट यहाँ पर आया गिर गया, यहाँ पर आया गिर गया, यहाँ पर आया फिर गिर गया, यहाँ पर आया फिर गिर गया। तो यानी कि जो 43,500-600 का लेवल है ये भी मार्केट ऊपर की तरफ नहीं तोड़ पा रहा है। तो यहाँ पर कौन बैठेगा? जो मतलब मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब है कॉल नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर कॉल सेलर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर कॉल सेलर बैठा है कॉल को सेल करके कि भाई इससे ऊपर तो आ नहीं सकता, तो वो यहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बैठा है कॉल सेलर, यहाँ पे बैठे हैं पुट सेलर, यहाँ भी पुट सेलर है, यहाँ भी कुछ कॉल सेलर होंगे। तो इस तरह से हर जगह पर सेलर्स भी बैठे हुए हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन जो जितना इंपॉर्टेंट लेवल होगा वहां पर उतने ज़्यादा सेलर्स बैठे होंगे। इस बात को आप लोग समझो। अगर ये देखिए, ये लेवल अब इतना पुराना हो चुका है, ये लगभग 15 फरवरी से चल रहा है, तो ये लेवल टूटा नहीं है, कई बार टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत सारे सेलर बैठे होंगे, कॉल सेलर। वैसे ही 41,500 का लेवल भी कई दिनों से टूटा नहीं है, इवन 42,000 के नीचे भी हम रुक नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेलर बैठे होंगे, पुट सेलर यहाँ पर बैठे होंगे। सिंपल सी बात है। तो अब ये बैठे हैं, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर भी पुट सेलर बैठ गए, तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि भैया 42,700 तो आने से रहा, ये तो ब्रेकआउट हो गया ऊपर के लिए, तो यहाँ पे 42,700 को कईयों ने सेल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लड़ाई चल रही है, बायर वायर लड़ने में लगे हुए। अब हुआ क्या, मार्केट ऊपर गया, दोजी बनाई। अगले दिन मार्केट ने क्या किया, देखो ये एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट देखो यहाँ से गिरा था, फिर ये ऊपर गया। ठीक है, फिर ये गिरा, फिर ये ऊपर गया। तो ये इन दोनों ट्रेंड लाइन के बेस पर, ये दोनों पॉइंट के बेस पर, रेजिस्टेंस के बेस पर एक ट्रेंड लाइन बन गई, जिसने तीसरा पॉइंट हमें दिया। तो उसने कहा भैया ये लेवल जो है रेजिस्टेंस है। तो मार्केट ने देखो क्या किया, एक डोजी बनाई और अगली कैंडल यहाँ पर क्या बन गई दोस्तों, इनगल्फ कर दिया उसने पिछली कैंडल को। तो इनगल्फिंग क्या साइन होता है, अगर एक रेजिस्टेंस पर इनगल्फ हो रहा है मार्केट बियरिश में, तो बेसिकली बात ये है यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, ये पर्टिकुलर एक साइन नजर आता है। तो अब यहाँ पर आप इस चीज़ को समझो कि यहाँ पर ये क्या हुआ, क्लोजिंग कहाँ दे दी मार्केट ने, 42,700 के आसपास दे दी। तो अब जो यहाँ पे सेलर बैठे थे ना, वो जो प्रेडिक्ट कर रहे थे, वो सोचकर चल रहे थे कि 42,700 के ऊपर चला गया तो भैया अभी वापस आएगा नहीं, एक्सपायरी तक ये जीरो हो जाएगा, हम पूरा फायदा खाएंगे। लेकिन इसने तो 2 ही दिन में हार मान ली और ये 42,700 तक आ गया। तो अब यहाँ पर सेलर फिर डर गया कि भैया ये तो उल्टा आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है।
जो कॉल सेलर बैठे थे वो भी थोड़ी देर के लिए पहले डरे थे कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन अभी उनके लिए टाइम था। 43,500 600 अभी आया नहीं था मार्केट, तो वो अभी थोड़ा डर के बैठे थे, लेकिन बैठे थे, वो निकले नहीं। तो अब जब मार्केट ये नीचे आ गया वापस, तो अब वो और रिलैक्स हो गए कि भैया अब निकलने की ज़रूरत नहीं है, कॉल सेलर शांति से बैठा है, तो वो तो ऊपर ही बैठा है। अब क्या हुआ, अब यहाँ से जैसे ही मार्केट ने अगले दिन खुल के इसको तोड़ा, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ जितने भी पुट सेलर बैठे थे उन्होंने जल्दी जल्दी से पुट बाय करके अपने ट्रेड को एग्जिट मारना शुरू कर दिया। और यहाँ पर क्योंकि ये इनगल्फ हुआ, एक नॉर्मल सी थ्योरी है, तो यहाँ पर पुट बायर अलग से भी घुसना शुरू हुए और मार्केट ने एक रैपिड फॉल यहाँ पर दिखा दिया। अब ये फॉल कितना इंटेंस होगा वो डिपेंड करेगा कि कितने लोग और कंटिन्यूस ऐड होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर वो कंटिन्यूस एडिशन होता गया होता गया होता गया, और हम लोग गिर कर सीधे ये 41,500 वाले लेवल के पास आ गए। अब 500 के लेवल के पास आए तो यहाँ पर तो भैया पुट वो भी बैठे हैं, यहाँ पे पुट सेलर भी बैठे हैं, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, तो यहाँ पे बायर भी है। तो बायर देखो, पुट सेलर तो तब निकलेंगे जब मार्केट ये इसको तोड़ेगा, तब पुट सेलर निकलेंगे। तो अभी तोड़ा तो है नहीं, लेकिन इस जगह पर बायर भी है, तो बायर ने यहाँ पर थोड़ा बहुत इसी तरह मार्केट को रोका और इस दिन यहीं पर रोक लिया, 41,600 के आसपास रोक दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात को समझो। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, 41,500 के नीचे अब जो पुट सेलर बैठे हैं, जो बहुत दिनों से देख रहे थे कि 41,500 तो भैया टूट नहीं रहा है, तो जो यहाँ पर पुट सेलर बैठे थे अब वो चौकन्ने हो चुके हैं, वो तैयार हैं कि भाई अगर 41,500 टूटा तो उनका प्रीमियम यहाँ पर नुकसान देने वाला है, तो अब उन्हें निकलना चाहिए अगर 500 टूटता है। आज सुबह क्या होता है, आज सुबह यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो जो सेलर ऑलरेडी थे ये थोड़ा बहुत ऑलरेडी लॉस में आ चुके होंगे, तो उन्होंने यहाँ से निकलना ज़रूरी समझा, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। और जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ हम लोग पूरा कोलैप्स कर गए। हमें यहाँ पर वैसे रुकना चाहिए था, कहाँ पर, ये जो जगह थी 40,790 780 के आसपास, ये जो जगह थी जो मैंने कल भी बताई थी, यहाँ पर हमें रुकना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, क्योंकि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो यहाँ पर बायर्स को एंट्री करनी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर से फॉल करता आ रहा है। ये चीज़ हुई भी थी, अगर आप लोग देखोगे दोस्तों, 5 मिनट की कैंडल में आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, ये देखिए आप लोग, मार्केट यहाँ तक गिरा और ये देखो कितना रैपिडली ऊपर गया। ये देख रहे हो आप लोग, विक बनी हुई है यहाँ पर, शेडो जो बनी हुई है, तो यहाँ पर बायर्स आए, उन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ने क्या किया, फिर उसको फॉल कर दिया। फिर बायर ने एक कोशिश और की कि चलो यार फिर ट्राई मारते हैं, क्या पता फिर उठे, ये कोशिश की, लेकिन वो कोशिश भी फेल हो गई, और यहाँ के बाद फिर हम लोग पूरा कोलैप्स कर गए। तो इस बात को आप लोग समझिए। तो फिर यहाँ से भी क्या हुआ, वही सेलर ने निकलना शुरू किया और फिर मार्केट और गिर गया। तो कुल मिलाकर जब भी डेली लेवल पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होंगे और बड़े फॉल या बड़े राइज देखने को मिलेंगे, तो वो सेलर्स की वजह से होंगे दोस्तों। सेलर दोस्तों वो लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ा अमाउंट है, जो 1,000 करोड़ 100 करोड़ 150 करोड़ 500 करोड़ से खेल रहे हैं। बायर वो है जो शायद 5,000 रुपये से 1,00,000 रुपये से 50,000 रुपये से, या फिर हो सकता है 1-1.5 करोड़ से भी खेल रहा हो। इस बात को आप लोग समझिए। तो बड़ा जो पैसा जिसके पास है वो मोस्टली सेलर ही बनता है, क्योंकि मोस्टली सेलिंग में डायरेक्शन भी उनका सपोर्ट अगर नहीं भी करेगा तब भी टाइम उनका सपोर्ट करता है, और डिके की वजह से उन्हें फ़ायदा होता है दोस्तों। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए। इसीलिए ये बहुत इजी प्रिडिक्टेबल था कि अगर 41,500 टूटा तो ये बड़ा फॉल आएगा, क्योंकि सेलर जो बहुत दिनों से इसकी वजह से रुके हुए थे वो यहाँ से भागेंगे और मार्केट और बड़ा फॉल यहाँ पर करेगा दोस्तों। तो आपको जब भी देखिए, आप अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग करिए, अगर आप एक ऑप्शन बायर है 5 मिनट 15 मिनट के बेस पर ट्रेडिंग करते रहिए, लेकिन डेली लेवल भी खींच कर रखिए। जिस दिन वो डेली लेवल ब्रेक होंगे उस दिन आप लोगों को बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को ये बात समझ में आती है, वीडियो पसंद आता है, तो आप लोग बिल्कुल लाइक करिए, अपने दोस्तों को जो सीखना चाहते हैं उनको शेयर करिए, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप लोगों ने मुझसे ये बात बोली थी कि टेक्निकल एनालिसिस जो, सॉरी, लर्निंग ऑप्शन बाइंग की जो सीरीज़ मैंने चला रखी है उसके टेक्निकल एनालिसिस ख़त्म हो चुका है, तो उसके बाद के वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं बिजी हूँ अभी, तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर शुरू करेंगे। 2 चैप्टर तो हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो नहीं देखा है आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो दोस्तों, लर्निंग ऑप्शन बाइंग की सीरीज़। थैंक यू दोस्तों।